Hello everyone, I am your host Satakshi and you are watching us on bollywoodlife.com. आज हमारे साथ एक बेहद ही स्पेशल गेस्ट है, राधे मूवी के सुपर हॉट एंड वेरी टैलेंटेड विलन गौतम गुलाटी aka गिरगिट. So hi Gautam, how's you doing? I'm doing good. आप बताइए, how's everything there? Everything is very fine. So गौतम, बेसिकली आपका जो कैरेक्टर है गिरगिट राधे मूवी में, इसके लिए आपको ऑलरेडी बहुत सारी प्रेजेस मिल रही हैं. टॉक अबाउट सम इन न्यूज आर्टिकल्स, हर कहीं से लोग आपको स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे हैं आपके रोल के बारे में, आपके पर्टिकुलर टैटू के बारे में, एंड ऑफ कोर्स आपने जो हेयर स्टाइल उसमें बनाया है, सब कुछ प्रेज किया जा रहा है. सो इंडीड ये जो आपका रोल है ये बहुत जल्दी लोगों के दिमाग से नहीं उतरने वाला है. ये काफी ज्यादा इम्पैक्ट डाल चुका है अब तक लोगों के जहन में. सो कांग्रेचुलेशंस फॉर दिस. Thank you very much. I really appreciate. Okay, so let's start with our next segment, interview round. पहला क्वेश्चन मेरा गौतम आपसे ये है कि एज आई नो आप हीथ लेजर के बहुत बड़े फैन हैं, आप उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं अगर बात हो नेगेटिव रोल्स की, राइट? एंड हीथ लेजर ने जोकर मूवी में मेथड एक्टिंग अप्लाई की थी, ट्राई किया था उन्होंने. तो क्या आपने भी उन्हीं की तरह कुछ ऐसा किया है कि आप सेट्स पे उन्हीं की तरह अपने कैरेक्टर में रह करके बात करते थे, या क्या 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 कुछ नहीं किया है अपने इस कैरेक्टर को इतना सक्सेसफुल बनाने के लिए? नहीं, वैसा डीप नहीं गया, बिकॉज उतना डीप जाने के लिए मुझे then I need a proper character like that, to go that deep. But definitely I had to work hard for this character, that to keep that constant smile on my face, and the moods like that whenever they said action. So I had to straight away change from to like abnormal. so it was hard to smile and then scare people as well, because when you smile you look good, with a smile, but then with a smile scaring someone, showing attitude, is hard sometimes. So for that I've studied a lot and I worked hard in front of mirror. So I used to practice a lot. So I used to make sure कि मैं एक shot दूँ and that's it. So वही मैं set पे भी करता था जब तो मैं बहुत ready होके जाता था, जबकि थोड़ा सा कभी-कभी मुझे कभी-कभी नहीं समझ में आता था मैं क्या करूँ, क्योंकि कभी टाइम आपके हाथ में डायलॉग दे देते थे वो कि आपको ये बोलना है. तो I'm like, at least give me 10 minutes, because वहाँ पे स्क्रिप्ट नहीं थी कोई, to be honest. तो हाथ जैसे प्रभु सर बोलते थे कि how he wants it. So that's how I used to work on it. So, but when I have a script, so I make sure when I reach on set, so everything is being done in just one shot. So this is what I used to do there as well. But then थोड़ा ज़्यादा हल्का सा मैं 10-15 मिनट बीच में टाइम लेके I used to make sure कि मैं चाहे मेरा एक शॉट हो पर वो impactful हो. So like if you see dialogue in the beginning where I use the all these drugs names and whatever, cocaine, mia tablet, तो मेरा ऐसा था कि यार एक शॉट देना है गौतम. Before the shot also, when there was a close on my face, I was like, just one shot. So impact should be there. So when I saw, I was very happy. I actually did not even check the monitor. Oh. But so one of the person from our SKF Films told me, Gautam, this one shot, जब ये बड़ी स्क्रीन लगेगा ना, जरूर लेंगे. तो उन्होंने क्योंकि मॉनिटर तो wanna check. I said, नहीं sir, I don't wanna check. I said, it's fine. आपने बोल दिया मेरे लिए उतना ही काफी है. तो खुशी है कि चलो ठीक है, people are appreciating whatever I did in the movie. So it feels amazing actually. Yeah. Any particular reason कि आप मॉनिटर क्यों नहीं चेक करते थे? Any particular reason? No, I don't normally check my shots. Okay, that way. Yeah. कमी यार मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ या ये है, तो हमेशा से I like naturally shot दो जो natural चल रहा है. Otherwise मैं खुद के अंदर खामियां निकालूंगा, मेरे बाल ठीक नहीं थे या मेरा फेस पे ये, तो मैं करता हूँ ढंग से. तो I just go on the set like if I'm thinking something, I feel it makes you more natural, as an actor. मैं जब टीवी शोज में भी काम करता था तो वहाँ रुक के काम चलता था. मतलब अभी
कट कट पड़ी होती थी कि ये क्लोज, ये मास्टर है, ये कटिंग है, क्लोज है. तो आई टू डू माई प्रैक्टिस आई ऑलवेज यूज्ड टू टेल देम यार एक शॉट लगाओ, एक मास्टर लगाओ या फिर एक ही क्लोज में कर, ताकि मैं भी घर जाऊं जल्दी. So it was like that. तो मैं अपनी फिल्म्स की प्रैक्टिस, इन फ्यूचर अगर मैं फिल्म्स करूंगा तो मैं एक शॉट में करूंगा, अच्छा करूंगा, ताकि आसपास वाले लोग भी सब खुश हैं. तो 1 मिनट में डायरेक्टर साहब या सब आसपास असिस्टेंट्स भी यही बोलें कि सर मिल गया, हमें मिल गया. तो देन हमें when they see in the monitor they मिल गया, okay good. That's how I like to work. That's very nice. And आप अगर इम्पैक्ट की बात करते हैं तो आपका वो रोल ने तो इतना इम्पैक्ट डाला है कि आप खुद ही देख रहे होंगे, आपको डीएम्स एंड ऑल तो कंटिन्यूअसली आ रहे होंगे डेफिनेटली. मैंने ऑनेस्टली पिक्चर नहीं किया, मैं आज जा रहा हूँ शाम को थिएटर में देखने. तो आई मीन फिल्म आज यहाँ पे रिलीज हो गई. So मिल ही गए होंगे. ऑसम रिव्यूज है, हर कहीं पे है. मतलब अगर मूवी रिव्यू आ रहा है तो उसमें गिरगिट का नाम जरूर आ रहा है. इट्स लाइक दिस. I'm very happy actually. लोग तारीफ कर रहे हैं, so it feels amazing actually. Yes. Really happy. गौतम, सलमान खान ने आपकी बहुत हेल्प की है इस मूवी में, हम सब जानते हैं. बट मैं जानना चाहती हूँ कि सलमान खान के अलावा ऐसे कौन से अदर आर्टिस्ट हैं जिन्होंने आपको हेल्प किया है आपके एक रोल को और अच्छे से डेवलप करने में, या ऐसा कुछ जिन्होंने आपको कुछ सिखाया हो ऑन सेट? I was given sketches of this character and I was told by actually Salman sir only कि this is how you. तो जब मेरे माइंड में कुछ आता था, रोल थोड़ा डिफरेंट था पहले. फिर मेरे माइंड में आई जैसे स्माइल करता है कैरेक्टर, लाइक नाइसली स्माइल करते हुए. तो पहले स्माइली कैरेक्टर नहीं था ये कि हर वक्त हंसेगा या टाइप्स. तो मैंने फिर के पास जाके लाइक अ चाइल्ड go up to him, excitement में कुछ मेरे माइंड में कुछ आया है, सर should I do this? तो सर will be like on set only करके दिखा. तो मैंने कहा तो I would like नहीं होते बच्चे. So I used to go up to him and show him. तो he'll be like तो कर लेगा ये, दे देगा same shot. मैंने कहा सर जितनी बार बोलो उतनी बार दे दूंगा. तो he is like कि ये कर. तो help me. He used to actually motivate me. अच्छा कर रहा है, ऐसे ही कर, सेम यही चाहिए मुझे, यही कर. तो वो उनका एक बड़ा प्लस पॉइंट रहा कि he was there. I used to discuss with him little bit, and then when I added some shades to this character, this smiley and through talking through the eyes, he actually liked it a lot. So he used to तारीफ कर देते उसी टाइम की, देख तू कैसा दिख रहा है, खतरनाक दिख रहा है स्क्रीन पे. मैंने कहा सर thank you so much. So he was there actually. So it is all done by him. He is the one who got me the haircut. He said तेरी look बहुत solid आएगी इस haircut में, कर लेगा. I said sir आप बोलो. It helped actually. So he was there throughout. And it's very nice to hear कि आपने अपने shots खुद improvise किए कहीं ना कहीं, and that is the reason कि वो character में उतना जान आ पाई है. एक scripted character and then फिर एक खुद आप उसमें अपने inputs देते हो, तो it's always good. So maybe actually मैं आप और से जो रिएक्शंस भी देखते हो या कुछ छोटी-छोटी हल्के के डायलॉग्स भी देखते हो ना, वो थे नहीं. तो वो इट इज ऑल इम्प्रोवाइजेशन. ओके, दैट्स वेरी नाइस. आपको एक मोमेंट बताता हूँ, बड़ा फनी होता था. कई बार ना शॉट चल रहा है जिसमें मेरा कोई डायलॉग नहीं है. ओके. जिसमें मेरा कोई, मैं सिर्फ खड़ा हूँ, लाइक अ फर्नीचर ही खड़ा हूँ कई शॉट्स में. अच्छा. बट मेरा कैरेक्टर में मैं इतना था कि मैं आई यूज्ड टू डू समटाइम्स थिंग्स. तो वो मुझे बहुत फनी लगता है कि वो सारे शॉट्स लगे फिल्म के अंदर, क्योंकि वो सब इम्प्रोवाइज था. ओके. एक दो नहीं लगे, बट वो it was very funny. Guys are telling somebody to say sorry, the other guy, and there's Arjun Ragnu, the singer, so they were telling somebody to कि पैसा कब मिलेगा, something like that. So I was just smiling in there, and suddenly I took out my shoe and threw at the guy. And it was not in the scene. But I was ready because I was in my character. It looked kick-ass on screen. वो shot लगा, पर set पे लग गए थे कि यार ये तो मतलब ये क्या कर रहा है, सब शॉक्ड हो गए होंगे. ओह माय गॉड, ये कैसे आया, ये जूता कहाँ से आ गया अचानक से. It's like this. Yeah, so everybody was like shocked. It was the second unit, I remember. It was very funny moment. But
क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो सारी चीजें लगी हैं जो मैंने रैंडम, तो वो मुझे उस चीज की काफी खुशी है। yeah. आपने रणदीप हुड्डा के साथ काम किया, एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस बेसिकली उनके साथ काम करके? Working with him, he's a brilliant actor, यस, human being, बहुत अच्छे हैं वो, बहुत बढ़िया इंसान है। और यू नो लाइक एक और बड़ी हमारे एक जुगलबंदी होती थी हमारी स्टेट पे, हम लोग एक दूसरे की आंखों में देख के समझ जाते थे कि हम क्या करने वाले हैं। तो ऐसे कुछ करते थे तो मैं समझ जाता था, तो मैं कुछ करने लगता था तो वो समझ जाते थे। तो यू नो एक दोनों के बीच में एक बैलेंस था काम करने में। तो ही इज आल्सो लाइक अ वेरी वन शॉट आर्टिस्ट, आई आल्सो लाइक वर्किंग लाइक दैट। तो मुझे एक फील आया उनके साथ काम करने में। ही इज एन अमेजिंग एक्टर, आई मस्ट से। सो ही इज वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। वो बड़ी फनी चीज ये होती थी, हम लोग एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, यू नो, बॉम्बे में। तो इन मुंबई सेम बिल्डिंग, तो जब भी शूटिंग के हमें जाना होता था तो मेरा ड्राइवर नीचे होता था, उनका ड्राइवर नीचे होता था। तो मैं कभी जैसे सपोज कभी लेट होता है कुछ है, हमारी एक टाइमिंग होती थी। ड्राइवर फोन करके बोलता था, भैया रणदीप सर निकल चुके हैं। तो मेरा कॉल टाइम तो उनसे पहले भी होता था ना, तो मुझे पता था हमारे सीन तो साथ में ही है। तो मेरा क्या फायदा। तो यू नो मैं रेडी भी हूँ सेट पे जाते ही काम करने के लिए, और मैं तो उनसे पहले रेडी हो जाऊंगा। तो उनकी गाड़ी निकलती थी, तो इट वाज वेरी फनी। उनकी गाड़ी निकलती थी ना पीछे पीछे, फिर मैं फटाफट नीचे होता था, फिर उनके पीछे पीछे गाड़ी चलाते हुए हम सेट पे जाते।